बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम BSc फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी केमिस्ट्री है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में हमने पहली यूनिट आपकी स्टार्ट कर दी थी। आपका जो पहला यूनिट है दोस्तों उसका नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। तो लगभग इसमें 4 लेक्चर हो चुका था। फर्स्ट यूनिट में हमने जो पहली क्लास आपको दी थी वो फॉर्मल चार्ज की दी थी। फॉर्मल चार्ज क्या होता है। दूसरा जो आपका लेक्चर था वो था रीजोनेंस मतलब अनुनाद। और तीसरा लेक्चर जो आपका था वो था डाईपोल मूवमेंट को लेकर के। ये 3 लेक्चर हमने कवर कर लिया था। आज का जो 5वां लेक्चर होगा वो होगा फजान्स रूल से संबंधित, यानी जिसमें हम पोलराइजेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़ोरदार तरीके से सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि क्या ये क्लास हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये क्लास आपको NEP के तहत दिया जा रहा है, यानी नई शिक्षा नीति 2020 में जो लागू हुई है। मैं डेली इस बात को क्लास स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ जो नए बच्चे हैं उनको कन्फ्यूज़न ना हो। तो NEP के तहत सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया है, यानी कि अब सभी यूनिवर्सिटी में यही सिलेबस लागू है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब आपको पता कैसे करना है, आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से संपर्क करिए कि सर क्या हमारे कॉलेज में NEP लागू हुआ है या नहीं। ठीक है, तो लगभग अगर मैं बता दूँ तो 99% यूनिवर्सिटी में लागू हो चुका है NEP। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी के नाम भी मैं बताना चाहूँगा। पहली यूनिवर्सिटी है अवध यूनिवर्सिटी। जो भी अवध यूनिवर्सिटी के लिए हैं, अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा हैं उनको भी यही सिलेबस पढ़ना है। DDU यूनिवर्सिटी या फिर कानपुर यूनिवर्सिटी से हों, आगरा यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी या फिर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से हों, सभी में यही सिलेबस लागू है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी यही सिलेबस है। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके YouTube पर जो क्लास की टाइमिंग होगी, सभी लोग क्लास के लिए परेशान होते हैं कि क्लास कहाँ पर होगी। क्लास YouTube पर होगी दोस्तों। रोज़ शाम 5:30 बजे क्लास लाइव होगी। ठीक है, तो आप शाम 5 बजे केमिस्ट्री पढ़ेंगे। रोज़ सुबह 8 बजे आपको फिजिक्स की क्लास दी जाएगी। जितने लोग मैथ से हैं, फिजिक्स और मैथ पढ़ने के लिए सुबह 8 बजे लाइव आएंगे। बॉटनी और जूलॉजी की जो क्लास है आपको वो 6:30 बजे शाम को मिलेगी। चलिए दोस्तों, और रही बात इसके PDF की, क्लास का नोट्स और PDF कहाँ पर मिलेगा, तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप सर्च कर सकते हैं SP स्टडी पॉइंट। SP स्टडी पॉइंट जब आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल दिखेगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएंगे। ओल्ड जो पहले भी क्लास होंगी उनका भी PDF वहीं से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका फर्स्ट यूनिट मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पोलराइजेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हिंदी में कहते हैं ध्रुवण। क्या करते हैं, ध्रुवीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ध्रुवीकरण कहते हैं। और ये टॉपिक हमें पढ़ना क्यों है, हमें फजान रूल, बेसिकली हमें जो पढ़ना है दोस्तों वो फजान का नियम पढ़ना है। फैजान भाई साहब ने एक नियम दिया था, ठीक है, उनके नियम को पढ़ना है। तो उनके नियम को पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानना है। वो बेसिक चीज़ें क्या है, पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण क्या है, ध्रुवीकरण पावर क्या है। ठीक है, इन सबको पढ़ना जरूरी है, तभी आपको फजान भाई साहब का नियम जो दिया गया है वो समझ में आएगा। इसीलिए सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया है वो आपको पोलराइजेशन स्टार्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पोलराइजेशन आखिर में होता क्या है दोस्तों, पोलराइजेशन क्या होता है, जल्दी से बताइए सभी लोग कमेंट के माध्यम से जल्दी से बताइए। किसी को पता है कि पोलराइजेशन क्या होता है? आप एक शब्दों में कह सकते हैं द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कह सकते हैं, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को ध्रुवीकरण कहते हैं। चलिए, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है फजान्स रूल। हमें पढ़ना क्या है, फजान्स रूल। और फजान्स रूल को पढ़ने के लिए हमें पोलराइजेशन
पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम ध्रुवण पढ़ेंगे, यानी कि पोलराइजेशन पढ़ेंगे। तो फजान का रूल आखिर में कहता क्या है, क्यों हमें इसको पढ़ना है, इसको समझ लेते हैं। फजान का नियम, तो फजान का नियम कहता है कि ऑल आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होते, यानी कि सभी आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो 100% आयनिक नहीं होते हैं, उसमें कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। यही फजान का नियम बताता है दोस्तों, यही बताता है फजान का नियम। फजान का नियम आखिर में क्या है, तो फजान का नियम आप बताएंगे कि फजान का नियम ये कहता है कि कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है, उसमें कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। यही फजान के नियम का पूरा निगमन है और यही बताता है, ठीक है। तो एवरी आयनिक बॉन्ड इज नॉट ऑल प्योर आयनिक बॉन्ड। जैसे कि हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, क्या ले लेते हैं, NaCl। हमने NaCl ले लिया, तो NaCl आप सबको पता है ये क्या है, ये जो होता है आयनिक कंपाउंड है। क्या कहेंगे आप इसे, आयनिक कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है भैया, NaCl आयनिक कंपाउंड है। अब कैसे आपको पता चलेगा कि ये आयनिक कंपाउंड है NaCl, तो आप देखेंगे कि जो Na है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, किसको, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और Cl क्या कर रहा है, Cl जो है वो आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिसीव कर रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफरिंग हो रही है, यानी कि कंप्लीट डोनेट हो रहा है। आयनिक बॉन्ड में होता क्या है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपने देखा कि यहाँ पर तो कंप्लीट ट्रांसफर हो रहे हैं, क्योंकि Na जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट कर रहा है वो Cl यहाँ पर ले रहा है। Cl क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले रहा है। तो इसमें कहने का मतलब फजान का रूल तो यही कह रहा था कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं होता है, उसमें कुछ जो है कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। लेकिन NaCl को जब हमने देखा, तो NaCl को जब हमने देखा दोस्तों, तो क्या देखा, NaCl को जब देखा तो हमने देखा कि जो NaCl है वो कंप्लीटली यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये भैया आयनिक है, लेकिन NaCl आयनिक नहीं है। इसी को समझना है, यही बात समझना है। कहने का मतलब समझ पाए या नहीं समझ पाए आप लोग, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। चलिए, ये बताया था कि कोई भी जो बॉन्ड है वो 100% आयनिक नहीं होता, लेकिन हमने आप लोग को दिखाया कि जो NaCl आपका है ये 100% आयनिक नहीं हो सकता। लेकिन कहने का मतलब ये है आयनिक बॉन्ड वो होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। तो आपने देखा कि Na अपना जो Na है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। और जो Cl है, Cl वो क्या कर रहा है, वो एक यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफ़र दिख रहा है। लेकिन ये फजान का रूल जो है ये कहता है कि यहाँ पर कंप्लीटली आयनिक नहीं होता। ये NaCl जो है ये 100% आयनिक नहीं है, इसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर है, इसी को हमें समझना है। चलिए, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, क्या जान लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि जहाँ पर जिस भी कंपाउंड में कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो वो बॉन्ड क्या कहलाएंगे, वो कंपाउंड क्या कहलाएंगे, आयनिक बॉन्ड कहलाएंगे या आयनिक कंपाउंड कहलाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात यह है कि कोवैलेंट कैरेक्टर आखिर में क्या होता है, तो कोवैलेंट कैरेक्टर वो होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पर हो रही हो, आप तुरंत समझ जाइए कि वो क्या है भैया, ये आपका कोवैलेंट कैरेक्टर है। अब यहीं पर बात को समझना है, यहीं पर दोस्तों इस बात को हमें समझना है। जैसे कि हमने ले लिया, ये हो गया आपका Na, ठीक है, Na प्लस और Cl। अब आपने देखा कि Na का जो साइज है वो छोटा होगा। छोटा क्यों होगा, क्योंकि इसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होता है, इसी कारण इसका जो साइज होता है वो छोटा होता है। और Cl का क्या होगा, यहाँ पर साइज
बड़ा होगा। तो अब यहाँ पर पूरा का पूरा प्रक्रिया समझना है, जैसे कि ये आप फिगर में देखिए, ये है कैटायन और ये है एनायन। कैटायन का साइज जो होता है वो छोटा होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया Na और यहाँ पर ले लिया Cl। अब क्या होगा कि जो Na है इसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे EbENC नंबर कहते हैं, ठीक है, वो क्या है, बहुत हाई होता है। इसी के कारण क्या होता है कि जो Cl है उसके इलेक्ट्रॉन के युग्म को अपनी तरफ ये खींचेगा। ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जब कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन को, जब कैटायन यानी Na कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं, इसी फेनोमेना को दोस्तों क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। जो कैटायन यानी कि ये जो कैटायन है ये एनायन के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। इसी फेनोमेना को, जो ये शेयरिंग हो रही, यहाँ पर जब ये खींचेगा दोस्तों तो यहाँ पर शेयरिंग होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बीचों बीच में आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी को कहते हैं पोलराइजेशन। तो अब यहाँ पर हमने ले लिया था क्या, Na और Cl। हमने देखा था कि Na और Cl में कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहे थे इलेक्ट्रॉन, लेकिन शेयरिंग नहीं हो रही थी। अब और जो फैजान भाई साहब थे वो कह रहे थे ये 100% जो है वो आयनिक नहीं है। तो ये कैसे नहीं है, जब आपने देखा कि कैटायन Na का साइज छोटा है और इसका साइज बड़ा, अब इसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म को, जो Cl के इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर बीच में चले आते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाते हैं, तब क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है और इसी को कहते हैं पोलराइजेशन। समझ में आ गया पूरा प्रक्रिया। चलिए आगे समझते हैं, अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू फजान रूल, फजान का नियम, फजान के नियम के अनुसार क्या कहा गया था कि नो बॉन्ड इज, यानी कि कोई भी बॉन्ड जो होगा, नो बॉन्ड इज 100% आयनिक नेचर, यानी कोई भी बॉन्ड जो होगा वो 100% आयनिक नेचर का नहीं होगा। दूसरा है देयर इज सम कोवैलेंट कैरेक्टर, इसके पास कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। पोलराइजेशन समझ में आ गया। चलिए पोलराइजेशन को और अच्छे से समझते हैं। हेडिंग डाल दीजिए पोलराइजेशन, ध्रुवणता। ठीक है, इन आयनिक मॉलिक्यूल व्हेन टू अपोजिट चार्ज आयन कम क्लोजर टू ईच अदर द कैटायन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन टूवर्ड्स। कहने का मतलब यह है दोस्तों, इन आयनिक मॉलिक्यूल यानी आयनिक मॉलिक्यूल में व्हेन टू अपोजिट चार्ज, जब दो विपरीत आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो कैटायन अपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो कैटायन होता है यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पावर का इस्तेमाल करता है और उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। इसी को कहते हैं पोलराइजेशन। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है भैया, पोलराइजेशन कहते हैं या ध्रुवणता कहते हैं। तो ध्रुवणता समझ गए आप क्या होती है। अब इसमें ध्रुवणता के सापेक्ष में 2-3 जो फैक्ट्स हैं उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसा कि हमने बताया था, देखिए एक बार मैं फिर से बता दूं, कुछ लोग यहीं पर कंफ्यूज होंगे क्योंकि पोलराइजेशन अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको फजान का नियम नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मैंने कहा कि इन आयनिक मॉलिक्यूल व्हेन टू अपोजिट चार्ज आयन कम क्लोजर टू ईच अदर द कैटायन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन टूवर्ड्स। जब विपरीत आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो कैटायन अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पावर का इस्तेमाल करता है और उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेता है, यानी कि जिससे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को पोलराइजेशन कहते हैं। कैसे होता है, चलिए ये हो गया आपका कैटायन और ये हो गया आपका एनायन। ठीक है, अब कह रहे थे जब दो विपरीत आवेश, देख रहे हो दो विपरीत आवेश हैं, समझ में आए, एक कैटायन, दो विपरीत आवेश हैं, एक दूसरे के नज़दीक जब आते हैं, जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो कैटायन, जो ये कैटायन है, जो ये आपका दोस्तों
ये जो कैटायन है ये क्या करता है, जो कैटायन है, एक मिनट, ठीक है, जो आपका ये कैटायन है ये अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पावर का इस्तेमाल करता है और इसके इलेक्ट्रॉन को, किसके, एनायन के, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ खींचने लगता है, अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुए, जिससे इलेक्ट्रॉन का क्या होने लगता है, ट्रांसफर, और शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, शेयरिंग दिखने लगती है। इसी को कहते हैं पोलराइजेशन। यहाँ पर आप ऐसे प्लस, यहाँ पर माइनस। आपको पता है कि कैटायन का चार्ज छोटा होगा, एनायन का बड़ा होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि जब यहाँ पर जो इस प्रकार का शेप जो दिख रहा है, इसका शेप, यही आपका पोलराइजेशन पावर है। जो ये शेप बन जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी को पोलराइजेशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें है एक इम्पॉर्टेंट, ये जो नोट डाल के लिखिएगा, हेंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन गेट डिस्ट्रॉयड। हेंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी कि दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनायन की तरफ आ जाते हैं तो उसका शेप क्या हो जाता है, डिस्टॉर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्टॉर्ड हो जाता है। क्यों हो जाता है, आप देखेंगे जब मैंने आप लोग को बताया कि Na का साइज छोटा और यहाँ Cl ये हो गया बड़ा। अब जब एनायन क्या करेगा, अपनी तरफ इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो इसका शेप क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। शेप क्या हो जाएगा, जब आकर्षित इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसकी तरफ आएंगे और इसका शेप जो हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसके शेप में बदलाव आ जाएंगे। इसका यानी कि कहने में मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो हो जाएंगे, एनायन गेट क्या हो जाएंगे कि डिस्टॉर्ड हो जाएंगे, शेप इसका बिगड़ जाएगा। शेप क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ये कहता है पोलराइजेशन। समझ में आया? एक बार मैं फिर से बता दूं आपको, जैसा कि Na था और ये Cl है। अब आपको पता है कि ये कैटायन है और एनायन। अब यहाँ पर जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो इसका शेप क्या हो जाएगा, ये अभी तक बढ़िया गोल था, एकदम से सर्किल में घूम रहे थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, लेकिन जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग गया, कैटायन जो Na है अपनी तरफ खींचने लगा इलेक्ट्रॉन युग्म को, तो इसका शेप बिगड़ गया। इसका शेप बिगड़ जाता है। यही फजांस के रूल में पूरा दिया गया है, ठीक है। अब दूसरा रूल क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, दिस इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ एनायन। यह क्या कहलाता है, यही पूरा का पूरा पोलराइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, यही जो है आपका पूरा का पूरा पोलराइजेशन कहलाता है। तीसरा यह है कि मोर द पोलराइजेशन मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी जितना ज़्यादा पोलराइजेशन उतना ही अधिक कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। यानी कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा, उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। पोलराइजेशन क्या होता है दोस्तों, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी कि जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। जितना कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें होगा उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। पोलराइजिंग पावर में जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका कोवेलेंट चार्ज बढ़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया पोलराइजेशन का टॉपिक आपको समझ में आ गया। पोलराइजेशन समझ में आ गया आपको? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। चलिए, तो आज हमने कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना देखा कि कोवेलेंट क्या होते हैं। साथ ही साथ मैंने आप लोग को बताया, जब मैंने आपको पढ़ाया था फॉर्मल चार्ज, तो वहाँ पर हमने आप लोग को बताया था डाइपोल मोमेंट में बताया था परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालना, ठीक है। तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका इसी पर बेस है। आज हमने पोलराइजेशन को डिस्कस किया है, यानी ध्रुवणता। कल की क्लास में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी पर। इसी के बाद में आपका जो लास्ट होगा वो होगा फजान का नियम। उसके बाद में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे।
तो इसमें आपको कोई डाउट तो नहीं है, कोई भी डाउट किसी को नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए पोलराइजेशन क्या होता है, किसी से पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिए। आप सीधा सीधा आप क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेंगे Na+ और Cl-, ठीक है। आप बता देंगे कि कैटायन जो होता है इसका साइज छोटा होता है और एनायन का साइज बड़ा होता है। जब और Na के पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण ये क्या करता है, Cl से यानी कि एनायन से क्या करता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन युग्म अपनी तरफ खींचता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पावर के कारण खींचता है और इसके शेप को डिस्ट्रॉयड कर देता है। जो ये पूरा प्रक्रिया होता है ये पोलराइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो पोलराइजेशन अगर आपको समझ में आ गया तो आपको फजान का नियम भी समझ में आ गया, ठीक है। तो फजान का नियम आखिर में क्या है, चलिए बताइए जल्दी से। फजान्स रूल्स क्या होते हैं, तो फजान का नियम आप क्या बताता है, फजान का नियम ये बताता है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता है, उसमें कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होते हैं। इन्हीं को पूरा आगे हम फजान के रूल में देखेंगे दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इसका PDF मैंने आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, और जिनको अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो सभी लोग सर्च कर लीजिए SP स्टडी चैनल फर्स्ट। अब आपकी क्लास पर डे संचालित होगी, एग्ज़ाम्स चल रहे थे इसलिए क्लास आपकी स्थगित थी दोस्तों, ठीक है। जोरदार तरीके से सभी लोग क्लास को शेयर करिएगा। जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्द ही आपका पूरा जो टॉपिक है वो ख़त्म करने का प्रयास करूंगा। बस लगभग 4 लेक्चर में आपका फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।